सोचता हूँ कि हम कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। नमस्कार दोस्तों, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं गायक बनने का प्रयास कर रहा हूँ? अरे नहीं, हम जैसे अगर गायक बनने का प्रयास करेंगे, सिंगर बन जाएंगे, तो संगीत का बंटाधार तो होगा ही, साथ में बॉलीवुड के सिंगर जो मशहूर सिंगर हैं वो सुसाइड करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम तो भारत की आज वर्तमान स्थिति को प्राचीन गौरवशाली इतिहास को जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे थे। कंफ्यूज हो गए ना आप? चलिए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और आपको दिखाते हैं आज के वर्तमान परिस्थिति को प्राचीन गौरवशाली इतिहास के साथ जोड़। आपने एक शब्द और सुना होगा, रोटी कपड़ा मकान, बहुत सुना होगा। इस पर तो बॉलीवुड की एक फिल्म भी बनी थी, बड़ी मशहूर हुई थी। लेकिन उसके साथ ही साथ एक शब्द और आपने सुना होगा, चाहे अपने पूर्वजों से, चाहे गुरुजनों से, यहाँ तक कि तमाम विद्वानों ने उसको बड़ी बड़ी किताबों में लिपिबद्ध कर रखी है कि शिक्षा के बिना इंसान पशु समान है। हालांकि हमारे कुछ भाई ऐसे होंगे जो अगर नहीं पढ़े लिखे होंगे तो इस पर हमको गरियाएंगे कि मैंने उनको पशु बना दिया, लेकिन हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये पहले से ही लिखा हुआ है, लोगों ने कहा है। हालांकि फैक्ट कहने में गुरेज नहीं है, निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है वो सत्य है। शिक्षा के बिना इंसान पशु समान होता है, जानवर की तरह होता है। यानी जो बुनियादी जरूरतें हैं एक इंसान की, रोटी कपड़ा और मकान, जीवन जीने के लिए, उसके बाद जो प्राथमिकता में आता है वो है एजुकेशन, शिक्षा। अगर आप शिक्षित नहीं है तो ना तो आप अपना भला कर सकते हैं, ना तो आप देश का भला कर सकते हैं, ना समाज का भला कर सकते हैं और ना अपनी अगली पीढ़ी का भला कर सकते हैं। तो यानी शिक्षा जो है वो हमारी बुनियादी जरूरत है, प्राथमिक बुनियादी जरूरत है। एजुकेशनल सिस्टम को लेकर भारत का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तक्षशिला से लेकर नालंदा और यक्षु तक का सफर हर भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। एक समय था जब भारत के विद्वानों की तूती पूरे विश्व में बोला करती। आपके पास उदाहरण है, आप महाज्ञानी चाणक्य से लेकर आयुर्वेदाचार्य चरक और स्वामी विवेकानंद तक आप देख सकते हैं, सबके विषय में आप जानते हैं। आपने ये भी सुना होगा, प्रमाणित है आज भी, हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विदेशी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि आज जो साइंटिफिक रिसर्च है वो भारतीय वेदों पर ही आधारित है और अभी मात्र 30% तक उन्होंने जो साइंटिफिक रिसर्च है वो मात्र 30% तक ही पहुंच पाई है, भारतीय वेदों पर पूरी तरह आधारित है। यानी आज जो हम आधुनिक विज्ञान देख रहे हैं, नए नए इजाद देख रहे हैं, नए नए तकनीक देख रहे हैं, उसको हजारों साल पहले भारतीय विद्वानों ने लिपिबद्ध करके रखा था। लेकिन धन्य है भारतीय राजनीति और राजनीति के पुरोधा जिन्होंने आज भारतीय एजुकेशनल सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया, बर्बादी के कगार पर लाके रख दिया। आज स्थिति यह है कि आज एक प्रदेश का पढ़ा, परिषदीय विद्यालयों से पढ़ा बच्चा अगर दूसरे प्रदेश में प्रवेश लेने जाता है तो उसको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार की बात की जाए, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखेंगे एक समय हुआ करता था जब भारतीय राजनीति के शीर्ष से लेकर प्रशासनिक अमले में इन दो प्रदेशों का दबदबा कायम था। लेकिन आज स्थिति क्या है आपके सामने है। आपने देखा 11 साल का बच्चा बिहार का, उसने पूरे एजुकेशनल सिस्टम की, वहां की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने कोई नया काम किया है, ये आपको पहले से जानकारी है, हमको पहले से जानकारी है। कमोबेश यही स्थिति तो पूरे देश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार तो इन्होंने 4 चांद लगा दिया है। आज तमाम विदेशी विद्यालयों की बाढ़ सी आई हुई है, खासकर ईसाई मशीनरी। जिस शिक्षा को हमने दिया उसी का कन्वर्टेड रूप पाने के लिए हम लालायित हैं। हम अपनी सभ्यता को खोते जा रहे हैं और उनकी सभ्यता को हासिल करने के लिए अपनी ही मूल
पद्धति को हासिल करने के लिए हम लाखों खर्च कर रहे हैं। उनके मकड़ जाल में फंसकर आज हमारा अभिभावक और हमारा विद्यार्थी पिसता चला जा रहा है। अब थोड़ा सा आप इस पर गौर करिए कि आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएंगे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो टीचर हुआ करते थे, शिक्षक हुआ करते थे, बहुत ही शालीन और बहुत ही सरल, जो बहुत ही सरल व्यक्ति दिखाई पड़ता था, वो स्कूल का अध्यापक हुआ करता था। हालांकि अनुशासनहीनता करते हुए अगर वो कहीं उसकी नजर पड़ जाती थी तो झुरझुरी जरूर शरीर में दौड़ जाती थी, लेकिन वो अध्यापक अपना सर्वस्व विद्यार्थी को देने का प्रयास करता था और बेहतर गुणवत्ता परक शिक्षा देने का प्रयास देता था। और वहीं से उन्हीं के द्वारा दिए गए शिक्षा के द्वारा आज तमाम विद्वानों ने, तमाम महापुरुषों ने अपने मुकाम को हासिल किया, अपने आप को वैश्विक पटल पर स्थापित किए हुए। वह सीधा, सरल और साधारण सा दिखने वाला शिक्षक जो विद्यालय में अपने विद्यार्थियों को शिक्षा देता था, सब कुछ बनाता था, खुद रहता था साधारण, लेकिन विद्यार्थियों में वो सारे गुण भरता था, वो सारे कल्चर देता था, वो सारे विद्या देता था, जिससे विद्यार्थी संसार में जाकर अपना नाम रोशन कर सके। वहीं से नेता पैदा होते थे, वहीं से अभिनेता पैदा होते थे, वहीं प्रशासनिक अधिकारी वहीं से निकलते थे। लेकिन वो शिक्षक साधारण होता था और उसका सिर्फ एक काम होता था, शिक्षा देना, टीचिंग करना। वो टीचर सिर्फ टीचिंग से मतलब रखता था। लेकिन फिर मैं एक बार कहूंगा, धन्य हो हमारे देश की राजनीति और राजनीति के पुरोधा, जिन्होंने हमें आधुनिकता का सब्जबाग दिखाया और धीरे धीरे हमारे एजुकेशनल सिस्टम में एडवांस टेक्नोलॉजी लाने की बात करी और यही बताकर इसको परिवर्तित करते गए। जो शिक्षक कभी सिर्फ शिक्षा देने का काम करता था, वो शिक्षक ठेकेदार हो गया, वो शिक्षक प्रचार प्रसार करने वाला हो गया, वो शिक्षक सब्जी खरीदने वाला हो गया, वो शिक्षक दाल खरीदने वाला हो गया, वो शिक्षक राशन लाने वाला हो गया, वो शिक्षक आया का काम करने लगा, बच्चों को खाना खिलाने का काम करने लगा। आप भी जानते हैं इस चीज को कि शिक्षक ही रचनाकार होता है किसी भी देश का, उसी के हाथों में देश का भविष्य होता है, वो रचना करता है, भविष्य बनाता है, भविष्य निर्माता होता है शिक्षक। और शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ठोक पीट करके उसको इस लायक बनाता था कि वो देश को, समाज को एक दिशा दे सके। लेकिन तमाम सरकारों ने आधुनिकता का सब्जबाग दिखाकर उसकी कार्यप्रणाली को बदल दिया, उसको भवन निर्माता बना दिया, उसको सब्जी खरीदने वाला बना दिया, तमाम चीजों में उसको व्यस्त कर दिया। और जो उसका मूल उद्देश्य हुआ करता था, शिक्षाटन, टीचिंग, उससे विरत करवा दिया। अब ये साजिश है या संजोग है? लेकिन मैं तो यहां यही कहूंगा कि इस पर यही सटीक होता है, संसार से प्रीतड़ी सरे नए को काम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। आधुनिकता का सब्जबाग दिखाकर जो हमारे राजनेताओं ने हमारे शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया है, उसके कारण ना तो आज आधुनिक रह गया और ना ही पारंपरिक रह गया। तो हम तो यही कहेंगे कि आपके इस आधुनिक से हमारा तो पारंपरिक बेहतर था, जिसकी तूती पूरे विश्व में बोला करती थी, जिसका पूरे विश्व में दबदबा कायम रहता था, जिसका अनुसरण पूरा विश्व करता है, जिसके लिखे गए वेदों पर, जिसके लिखे गए फार्मूलों पर आज विश्व के तमाम वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो आज की जो स्थिति है ये ऐसी है। और एक चीज में मैं जरूर कहूंगा कि तमाम सरकारों ने, आप देखे हैं, नित नए सरकारें गठित हुई, तमाम लोगों ने सत्ता के शिखर पर पहुंचकर हम पर शासन किया, और जिसने भी जो भी आया सत्ता में वो पिछली सरकारों की आलोचना, और शिक्षा पर भी उसने आलोचना करी
कि पिछली सरकारों ने शिक्षा पद्धति का बंटाधार कर दिया, लेकिन अगले ने क्या किया, एक कदम और उस तरफ बढ़ा दिया। अगले ने भला नहीं किया, बल्कि एक कदम और गर्त में डाल दिया। सबने करा, किसी एक का दोष नहीं है, सबने करा। और सबने हमारी परिषदीय विद्यालयों की, जो हमारी मूल हुआ करती थी, जो हमारी मूल शिक्षा पद्धति एजुकेशनल सिस्टम हुआ करता था, उसका बंटाधार कर दिया और विदेशी कॉन्वेंट को बढ़ावा दे दिया, ईसाइयत को बढ़ावा दे दिया। सबने एक नया अध्याय ही जोड़ा है, किसी ने इसको सुधारने का प्रयास नहीं किया है। अभी हाल ही की बात है, अभी तक तो हमारे शिक्षक तमाम काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन आज का जो शासनादेश है उसको आप देखेंगे तो हमारे शिक्षक के साथ एक नया चीज और जुड़ गया है, उसको एक नई चुनौती मिल गई है, एक नया दायित्व और मिल गया है, और वो है कि अब वो पशुओं के चारे का भी इंतजाम करेगा। अभी तक बच्चों के खाने पीने का इंतजाम करता था, पढ़ाने की बात तो सेकेंडरी हो गई, वो तो कहीं पीछे छूट गया। खाने पीने की बात करता था, खाने पीने का इंतजाम करता था हमारा अध्यापक, अब पशुओं के भी चारे का इंतजाम करेगा। अध्यापकों को आदेश जारी हुआ, आपको पता है, तो भूसा इकट्ठा करे, भूसा जमा करवाना। अभी समय रबी के फसल में भूसा जमा कराएगा, खरीफ के फसल में पुआल जमा कराएगा। यानी अब उनको बच्चों के खाने के इंतजाम के साथ साथ, अपने विद्यार्थियों के खाने के इंतजाम के साथ साथ पशुओं के चारा का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। फिर तो बंटाधार है। फिर आप किस तरह कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, एजुकेशनल सिस्टम को आप सुधारेंगे? कैसे सुधारेंगे? हे राजनीति के पुरोधाओं, अब तो दया करो, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को अपने चंगुल से आजाद करो। आधुनिकता नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं, हमको नहीं चाहिए आधुनिकता, हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था को वापस ला दो, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान दुनिया का सिरमौर बना हुआ था। एक बार इस पर विचार करने की जरूरत है कि आखिर हमारा गौरवशाली इतिहास जो रहा उसमें हम क्या थे और आज हम कहाँ हैं। निश्चित तौर पर यही है कि आखिर हम ही मासूम थे जो ठगे गए और देखते देखते कहां से कहां पहुंच गए। धन्यवाद।